नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहद ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग मैथ का पढ़ने जा रहे हैं 3.1 क्लास 10 का। तो ठीक है, आइए ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? अगर ये मनोरंजन है तो इसे बीजगणितीय रूप में या ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ बोला बीजगणितीय या ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए। तो हम लोग पहले ये मान लेते हैं कि इनके पिता का उम्र और आफ्ताब की उम्र दोनों को एक्स वाई में। तो देखिए मान लेते हैं हम लोग, क्या माना कि पिता पिता की माना कि पिता का वर्तमान उम्र, क्या वर्तमान उम्र एक्स वर्ष, कितना मान लिए एक्स वर्ष। ठीक है ना, मान लेते हैं कि पिता का वर्तमान उम्र क्या है, एक्स वर्ष है, तथा पुत्र का वर्तमान उम्र क्या मानेंगे, वाई वर्ष। ठीक है ना, कितना मान लिए वाई वर्ष। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग प्रश्न से, क्या प्रश्न से। ठीक है, अब ये बोल रहा है आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व। कौन कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है। ठीक है ना, आफ्ताब कह रहा है अपने पुत्र से। ठीक है ना, आफ्ताब यहाँ पर देखिए उनके पिता का, या लिख लो कि माना कि आफ्ताब का उम्र। ठीक है ना, आफ्ताब पिता ही है। ठीक है ना, तो आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा, यहाँ बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। कब? 7 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, तो आफ्ताब का अभी उम्र कितना था, तभी उसको हम लोग माने थे वर्तमान उम्र एक्स। तो एक्स 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले। पूर्व मतलब 7 साल पहले। तो चलो हम पूर्व मतलब 7 साल पहले। इधर देखो उसका क्या है, पुत्र। तो अच्छा, पिता का 7 साल पहले जाएगा तो पुत्र भी 7 साल पहले आएगा। तो पुत्र को भी हम लोग 7 साल पूर्व कर लेंगे। पूर्व मतलब पहले। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो मैं दोनों में 7 वर्ष पूर्व कर लिए। उसके बाद बोल रहा है कि 7 गुनी आयु का था। कितने आयु का था? तो इसको घेर के, ठीक है ना, 7 गुना कर देंगे। कितना गुना? 7 गुना। ठीक है, जो इनके पिता का उम्र था, पुत्र के उम्र का 7 गुना था। कब? 7 साल पहले। ठीक है, अब इसको बस यहीं तक लिखना है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्स माइनस का 7 है बराबर, तो इसको गुना करा लीजिए। 7 को वाई से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 7y माइनस है, और 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 49। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, बिना एक्स वाले को एक तरफ, यानी एक्स यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस से तिपट आएगा तो माइनस में 7y। ठीक है, अब बराबर के बाद क्या है, 49 है, तो 49 की माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में, इधर जाएगा तो प्लस में। अब यहाँ पे आपका एक्स माइनस 7y। अब देखिए ये दोनों घटेगा ना, ये माइनस में ये प्लस में है तो घटेगा। मान किसका होगा, तो माइनस के। क्यों? क्योंकि माइनस का मान ज्यादा है, अब घटाइए आप, 49 में से 7 घटाइए तो कितना आएगा, 42। या तो आपको यहीं तक रोक के दिया होगा, या तो एक आगे इसको बढ़ा लेते हैं, एक्स माइनस 7y। ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या, प्लस में। इक्वेशन 1। ठीक है ना, यही आपका ग्राफ के रूप में पहला हो गया। अब दूसरा कंडीशन कह रहा था। ठीक है ना, यहाँ पे कहेंगे अब दूसरा कंडीशन आपको बोल रहा था कि अब से, तो यहाँ पे लिख लिए अब। ठीक है ना, अब ये बोल रहा, अब से कह रहा है, बोल रहा है मैंने वर्तमान अभी से बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसको माने थे, पहला एक्स। ठीक है ना, और यहाँ पे इसको इधर से वाई, बीच में बराबर का सिंबल देना। ठीक है ना, ये बोल रहा है अब से मैं, यहाँ पर देखिए बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद, तो इनको भी हम लोग 3 वर्ष कर लेंगे और इसको भी 3 वर्ष कर लेंगे। ठीक है, बोल रहा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब बोल रहा है कि अब से खाली बाद कितना आयु का रहेगा, 3। तो इसमें क्या गुना करेंगे, 3 से। ठीक है, अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स तो एक्स रहेगा ही, 3 है तो 3। अब यहाँ पे देखो 3 को वाई से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3y। क्या होगा, 3y। 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9।
अब यहाँ पे एक्स है, अच्छा ये प्लस से 3 पट आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 3y बराबर इधर 9 है, अच्छा ये प्लस से 3 पट जाएगा तो माइनस में, यानी एक्स माइनस का 3y बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 6। अब इसको ई पट्टी अगर लिखते हैं तो एक्स माइनस 3y माइनस 6 बराबर क्या बचेगा 0। यहाँ पे भी बराबर में 0 लिख लीजिएगा, क्या 0। या तो आपको यहीं तक आंसर दे रहा होगा, नहीं तो यहाँ तक लेके जाएंगे। इसमें आपको यहाँ तक दे रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन 2। बस इसको आपको बोल रहा था सिर्फ क्या ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, ग्राफ रूप में इसको हल नहीं करना, व्यक्त करना है, इतना ही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके आंसर दे देंगे, 2 ग्राफ का डायग्राम बना के। ठीक है ना, बस ऐसे 2 इक्वेशन बना के। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 उतार लिए हैं। इसमें कर रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में, ठीक है ना, 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपया में खरीदे। कितना में 1300 में। बोल रहा कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, सॉल्व, मतलब सॉल्यूशन, जिसको हल बोलते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 3 बल्ला और 6 गेंद। ठीक है ना, तो मान लेते हैं हम लोग, माना कि एक बल्ले, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत कितना रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया। ठीक है ना, एक बल्ले की कीमत 100 रुपया मान लेते हैं। उसके बाद तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं हम लोग y रुपया। कितना, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं कि गेंद का कितना मूल्य है, एक गेंद का और एक बॉल का कितना मूल्य है। ठीक है, तो हम लोग एक गेंदा और एक बॉल का मूल्य मान लेते हैं। ठीक है ना, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे चलेंगे। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, प्रश्न से क्या लिखना है, प्रश्न से। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 39 में 3 बल्ला तो 6 गेंद है ना, तो एक बल्ला कितना में दिया था, 1 रुपया में। 3 बल्ला तो कितना होगा 3x, कितना होगा 3x प्लस। ठीक है, उसके बाद और बोला 6 गेंद, तो गेंद एगो गेंद y रुपया में, तो 6 गो गेंद यानी 6 को गुना कर देंगे y से। ठीक है ना, यहाँ पे समझिए 3 गेंदा, आपके पास 3 बल्ला है तो 3, अब बल्ला की कीमत कितना है, तो एक बल्ले की कीमत 1 है, तो 3 बल्ला के तो 3x प्लस, इसलिए क्योंकि हम लोग जोड़ के दोनों को बोला 39 रुपये में खरीदा है, 6 गेंद को और 3 बल्ले को, तो 6 गेंद यानी 6 लिख दिए। एक गेंद का मूल y है तो y से गुना किया यानी 6y, तो 3x प्लस 6y। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना में लिया था, 39 रुपया में। कितना में बिका था, 3900 में। ठीक है, या तो आप यहीं तक छोड़ दीजिए। ठीक है ना, अगर आपका बुक दे रहा है तो, नहीं तो 3 कॉमन ले लीजिएगा। क्या 3 कॉमन लेंगे, यानी 2y बराबर क्या बचेगा यहाँ पे 3900। यहाँ से आप काटिएगा 3 से, तो 3 का 3, 3 3 का 9, 2 को 0 बचेगा, यानी x प्लस का 2y बराबर यहाँ पे कितना बचेगा 1300। कितना बचेगा 1300। या तो यहाँ तक दे रहा है तो दे रहा है, नहीं तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी 1300 बराबर 0। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, अब कंडीशन दूसरा देखते हैं। दूसरा कंडीशन बोल रहा है 6 गेंदा खरीदने के बाद में बोल रहा है उसमें एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद। तो एक बल्ला की कीमत कितना था, एक बल्ला की कीमत बोल रहा है कि उसने एक बल्ला, यानी एक बल्ला की कीमत क्या था, तो एक बल्ले की कीमत कितना है, x है, यानी x प्लस। ठीक है ना, ये जो अब लिखिएगा ना, इसे थोड़ा सा नीचे करके लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, अब यानी एक बल्ला है तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। उसके बाद और क्या खरीद रहा था, एक बल्ला हो गया, उसके उसी प्रकार के 3 गेंद है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और गेंद की कीमत कितना है, एक गेंद का y है तो 3 के तो 3y, और दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा था 1300। कितना हो रहा था 1300, यानी एक को गुना करेंगे x में तो फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे 3y है बराबर में क्या है 1300। अगर यहाँ तक दे रहा है तो दे रहा है, नहीं तो एक लाइन और आप बढ़ा लीजिए।
ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस दे दीजिएगा, ठीक है ना। कभी कभी आंसर आपको यहीं तक दे देगा, ठीक है ना, यहाँ तक, लेकिन अगर ना दे रहा तो इधर कर लीजिएगा, तो ये माइनस में आएगा, यहाँ पे क्या होगा बराबर में 0, ठीक है। तो आपका इक्वेशन एक यहाँ पे हो गया, इक्वेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। आपको इक्वेशन ही सिर्फ कन्वर्ट करना था, तो इसलिए आपका ये आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 उतार चुके हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर रहा है आपको 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है ना, 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 kg सेब तथा 2 kg अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपया हो जाता है। इसको बीज गणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या माना कि क्या सेब अंगूर है ना, तो माना कि 1 kg सेब, 1 kg सेब का मूल्य, ठीक है ना, 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपये, कितना 100 रुपया मान लेते हैं। 1 kg सेब का मूल्य कितना मान लिए 100 रुपया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तथा और अंगूर भी बिक रहा था ना, यानी 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य किसको मान लेते हैं y रुपया। एगो के x मानिएगा तो दूसरा को क्या मानिएगा y, दूसरा को क्या मानिएगा y। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, क्या प्रश्न से, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आपको करना होगा, ठीक है। अब देखिए बोला 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपया, ठीक है ना। 2 kg सेब है ना, तो यहाँ पे 2 लिखिएगा। 1 kg सेब का दाम कितना है x है, तो 2 kg का होगा दाम, यानी 2 में x से गुना होगा, कितना होगा 2 में x से गुना होगा, ठीक है, प्लस, ठीक है ना। प्लस क्यों करें, क्योंकि दोनों का जोड़ के मूल्य 160 रुपया है, दोनों को जोड़े हैं तब जाके मूल्य कितना हुआ है 160 रुपया। तो यहाँ पे आइए अगला क्या है आपके पास कि 1 kg है, तो यहाँ पे 1 गुना 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है y, तो यहाँ पे y लिखेंगे। अच्छा दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है 160 रुपया, दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 160। 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x, अब प्लस 1 को y से गुना करेंगे तो y बराबर में कितना होगा 160, 160, ठीक है ना। आप यहीं तक आपको दिया हुआ तो देख लीजिएगा बुक में, नहीं तो यहाँ पे इधर लाइएगा तो माइनस में होगा, तो 160 बराबर में क्या रहेगा 0, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग चलते हैं कंडीशन दूसरा, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है, ठीक है ना, कि 1 महीने बाद, क्या बोल रहा है 1 महीने बाद क्या हो रहा है कंडीशन कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य, तो ठीक है 4 kg क्या है सेब है, तो सेब का मूल्य कितना है 1 से, तो 4 किलो में 100 रुपया से गुना करेंगे यानी 4x हो जाएगा, आप प्लस में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है 2 kg अंगूर, तो 2 अंगूर का मूल्य कितना है, अंगूर का मूल्य कितना है, तो बोलिएगा कि अंगूर का मूल्य y रुपया था। अच्छा दोनों जोड़ के कितना पैसा दे दिया अभी, तो अभी बोलिएगा कि 300 रुपया दिया, कितना दिया है 300, ठीक है ना। कह रहा है कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर लिया तो कितना दिया 300 रुपया, तो हम यहाँ पे 300 लिख लिए। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4 में x से गुना कीजिएगा तो 4x, और 2 को y से गुना कीजिएगा तो 2y, अब बराबर में कितना है 300, कितना है 300, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में 2 से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में 2 है, तो 2 दूना 4x यानी 2 होगा, ठीक है, कितना होगा 2 होगा, प्लस में इसमें से 2 निकल गया तो खाली y बचा होगा ना, तो खाली y बराबर कितना 300। अच्छा ये कट से जाएगा ना बाहर से, कितना बार में 150, 150 दूना 300, 150 दूना 300, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस का y, ठीक है ना, बराबर कितना बचेगा 150। अगर यहीं तक दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा 2x प्लस y, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में 150, अब बराबर का क्या होगा 0। ये आपको इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है ना। यही दो आपको अभी सिर्फ ये बोल रहा है बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, इसके बाद आपको यहीं तक आंसर दिया होगा। एक्सरसाइज 3.1 का था, क्वेश्चन 3 था, तीनों सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे टाइप बाय टाइप करके। इसमें 3.1 का हो गया था, अब टाइप 2 में लाएंगे 3.2 का पूरा क्वेश्चन। तो तब तक लीजिए बाय, इजाज़त दीजिए हमको।